हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चार्ट ऑफ द वीक में दो स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे। एंड गाइज, हमारे बहुत सारे स्टॉक्स जो है वो बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आपने मैंने बताए हुए स्टॉक्स को अगर आपने लिया हुआ है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में उनके बारे में क्वेरी पूछ सकते हो। एंड गाइज, तो अब हम चलते हैं आज के चार्ट ऑफ द वीक को डिस्कस करने के लिए। तो अब हम चलते हैं चार्ट्स के ऊपर। ओके गाइज, सो गाइज, हम चार्ट्स के ऊपर आ चुके हैं। एंड चार्ट्स मैंने निफ्टी का ओपन किया है। दोस्तों, ये निफ्टी का वीकली चार्ट है। एंड यहाँ पर मैंने जो पैटर्न यहाँ पर ड्रॉ करके रखा है उसको असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कहते हैं गाइज। ये जो पैटर्न है इसे असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कहते हैं। एंड ये टेक्निकल एनालिसिस के अंदर बहुत सक्सेसफुल पैटर्न माना जाता है। एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बहुत ही शानदार ब्रेकआउट हमें यहाँ पर आता हुआ दिखाई देगा। एंड ये जो ब्रेकआउट यहाँ पर आया है ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है गाइस, क्योंकि ये जो कैंडल है ना ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा ना तो आपको पता चलेगा। ये देखो, ये जो कैंडल है ना ये बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ यहाँ पर निफ्टी के अंदर ब्रेकआउट हुआ है। एंड ये वीकली कैंडल है गाइस। ओके, तो ये जो ब्रेकआउट हुआ है ये असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट है। एंड अगर ये ब्रेकआउट हुआ है तो इसका टारगेट अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो टारगेट मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया है। एंड यहाँ पर भी मैं आपको दिखाऊंगा। देखो, इसका क्या होता है, ये जो हाइट होती है ना इस पैटर्न की, वहाँ से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो जो जितनी रेंज यहाँ पर होती है वो हमें यहाँ पर टारगेट हम यहाँ पर मान सकते हैं। तो यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 25% की तेज़ी यहाँ पर हम देख सकते हैं निफ्टी के अंदर। ये जो यहाँ पर रेंज है इसको मैं यहाँ पर ब्रेकआउट के बाद अगर मैं यहाँ पर ऐड कर दूँ तो हमारा टारगेट यहाँ पर निफ्टी के अंदर जो आता है वो अराउंड 23,000 पॉइंट्स के यहाँ अराउंड आता है गाइज यहाँ पर। ओके, एंड ये देखो 23,200 के अराउंड हमारा टारगेट आता है। लेकिन ये टारगेट जितनी जल्दी नहीं आएगा। निफ्टी क्या करेगा गाइज, यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है ना, तो ये ब्रेकआउट देने के बाद ना ये जो अपना ब्रेकआउट का लेवल है यहाँ पर 18,900 के अराउंड यहाँ पर रिटेस्ट करने के लिए निफ्टी यहाँ पर आएगी। एक तो देखो यहाँ से ऊपर जा कर के फिर आ सकती है, नहीं तो यहाँ से ही निफ्टी यहाँ पर करेक्शन करके फिर ऊपर जा सकती है। अगर यहाँ पर जल्दी करेक्शन हो गया तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। एंड अगर नहीं हुआ तो फिर ये ऊपर जा कर के फिर यहाँ पर रिटेस्ट करने के लिए निफ्टी यहाँ पर आ सकती है। ओके, ये निफ्टी के अंदर हमने टारगेट्स निकाल लिए हैं। 23,000 के टारगेट्स यहाँ पर आ सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कॉल बाय करके रख लोगे या पुट सेल कर दोगे। ये हमें पोजिशनल ट्रेड्स जो हम लेते हैं ना उसके लिए ये गाइज ये। एंड अगर आप फ्यूचर ऑप्शन करते हो तो फ्यूचर ऑप्शन से दूर रहना गाइज, क्योंकि उसके अंदर पैसा बनता नहीं है। पैसा आप लॉस में ही रहोगे। एंड ज़्यादातर लोग उसके अंदर लॉस में ही रहते हैं। तो मैं अवॉइड करता हूँ, आपको भी अवॉइड करने के लिए कहूँगा। ओके, तो हम चार्ट ऑफ द वीक में चलते हैं। सबसे पहला हमारा स्टॉक है गाइस यहाँ पर मास्टेक। ओके, मास्टेक के अंदर अगर आप देखेंगे ये कौन सा पैटर्न है, अगर आप मेरे वीडियोस को रेगुलर देखते होंगे तो आपको पता होगा कि ये है राउंडिंग बॉटम पैटर्न इस स्टॉक के ऊपर बना हुआ है। ओके, एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे मास्टेक जो है ना गाइज ये स्मॉल कैप कंपनी है। इसका मार्केट कैप है गाइज अराउंड 6,500 करोड़ का है। एंड तो ये इसके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है गाइज। एंड ये आईटी सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है। ओके, एंड इसके अंदर अब हम यहाँ पर देखो राउंडिंग बॉटम पैटर्न के बारे में मैंने आपको बता दिया है। राउंडिंग बॉटम पैटर्न क्या होता है, स्टॉक पे सबसे पहले तो उसके अंदर तेज़ी होनी चाहिए। ये जो स्टॉक है इसके अंदर ब्रेकआउट आया था गाइज, यहाँ पर ब्रेकआउट आया था 5,000 के अराउंड ब्रेकआउट आया था। एंड वहाँ से ये स्टॉक ब्रेकआउट आने के बाद यहाँ पर इसने हाई लगाया था, वो 3,600 रुपीज़ का हाई लगाया था। ये जो स्टॉक है ये ऑलरेडी मल्टी बैगर स्टॉक हो चुका है। एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फिर से स्टॉक ने यहाँ पर 3,000 के जो 3,300 का जो लेवल था ना यहाँ से करेक्शन किया है। एंड ये स्टॉक अराउंड 1,500 तक आया था। ऑलमोस्ट ये 50% प्राइस करेक्शन इसके अंदर हो चुका है। एंड अभी ये स्टॉक 50% का करेक्शन करके फिर से अपवर्ड जर्नी स्टार्ट की है, एंड वो भी वॉल्यूम के साथ। ओके, राउंडिंग बॉटम के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, सबसे पहले तो करेक्शन होना चाहिए। करेक्शन होने के बाद यहाँ पर अच्छा खासा बेस होना चाहिए। एंड बेस बनने के बाद यहाँ पर वॉल्यूम के साथ यहाँ पर अप ट्रेंड स्टार्ट होना
चाहिए। सो यहाँ पर हायर हाइज एंड हायर लोज आपको यहाँ पर बनते हुए दिखाई देंगे। सो देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये सबसे पहला यहाँ पर हाई लगा था। ओके, ये इस हाई के बाद ये वाला हाई लगा है, एंड यहाँ पर जो हायर लो लगा था एंड ये भी हायर लो लगा है, एंड अभी ये जो ये वाला जो लो है यहाँ पर उसको भी स्टॉक ने यहाँ पर ब्रेकआउट कर दिया है। ओके, सो यहाँ पर देखो ये वाला जो हाई था ना उसको भी स्टॉक ने इस हफ्ते में ब्रेकआउट दे दिया है। ओके, सो अगर आप यहाँ पर टारगेट देखेंगे तो सबसे पहला टारगेट हमारा यहाँ पर रहेगा वो अराउंड 3500 के अराउंड यहाँ पर हमारा टारगेट सबसे पहला टारगेट रहेगा गाइस। एंड अगर ये स्टॉक अगर यहाँ से ब्रेकआउट देता है 3500 के 400 के अराउंड यहाँ पर ब्रेकआउट आता है तो यहाँ पर इसके टारगेट हमें 2x हो सकते हैं, यानी कि ये स्टॉक 3000 से 9000 तक जा सकता है। ओके, एंड ये मैं बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ गाइस, ये होगा अगर यहाँ से ब्रेकआउट आता है। ये स्टॉक अपने देखो राउंडिंग बॉटम पैटर्न जो होता है ना, ये बहुत सक्सेसफुल पैटर्न होता है एंड ये अपने राउंडिंग बॉटम को कंप्लीट करता है गाइस। अभी यहाँ पर क्या होगा, ये स्टॉक यहाँ से लेकर के देखो 2100 अभी प्राइस चल रहा है, यहाँ से लेकर के ये स्टॉक 3400 तक जा सकता है। वहाँ पर आने के बाद ये स्टॉक यहाँ पर कंसोलिडेट करेगा एंड फिर ब्रेकआउट दे सकता है। ओके, सो ये दो सिनेरियो है। नहीं तो क्या करेगा, यहाँ पर आकर के फिर करेक्शन करेगा, एक राउंडिंग बॉटम बनाएगा छोटा सा, जिससे कि यहाँ पर जो ये पैटर्न जो है ये कप एंड हैंडल पैटर्न बन जाएगा एंड उसके बाद ब्रेकआउट आएगा। ओके, एंड यहाँ पर टारगेट अगर आप देखेंगे तो ये सबसे पहला हमारा टारगेट है, एंड यहाँ पर टारगेट अचीव होने के बाद हम देखेंगे, उसके बाद हम दूसरा टारगेट निकालेंगे, लेकिन मुझे लगता है ये यहाँ से 2x हो सकता है। ओके, एंड बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक है गाइज, इसको मिस मत करना। एंड इसके अंदर सब टारगेट अगर आप यहाँ पर परसेंटेज वाइज देखेंगे तो ये 60% के टारगेट हमें यहाँ पर मिल सकते हैं। ओके ओके गाइज, तो अभी दूसरे स्टॉक की तरफ हम चलते हैं। दूसरा स्टॉक है गाइज यहाँ पर स्टाइलम इंडस्ट्रीज़। ओके, एंड इसका मार्केट कैप अगर आप देखेंगे तो वो 2500 करोड़ के अराउंड इस कंपनी का मार्केट कैप है। ओके, एंड मैं मेरे वीडियोस के अंदर जिस कंसेप्ट को बार बार बोलता हूँ वही मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, एंड अभी आपने निफ्टी के चार्ट पर भी जो सिनेरियो मैंने आपको बताया है वही यहाँ पर भी होता हुआ आपको दिखाई देगा। ओके, तो सबसे पहले अभी अगर आप देखेंगे तो इस स्टॉक का मार्केट का करंट मार्केट प्राइस जो है वो 1521 रुपीज़ है, एंड यहाँ पर ब्रेकआउट आया था यहाँ पर अराउंड मे 2023 में यहाँ पर ब्रेकआउट आया था, एंड स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ यहाँ पर ये ब्रेकआउट आया हुआ आपको दिखाई देगा। ओके, सो ब्रेकआउट कहाँ पर आया था मैं उसकी यहाँ पर एक लाइन डाल देता हूँ। ओके, सो ये लाइन हमने डाल दी है, एंड जस्ट अ मिनट गाइस। ओके, सो यहाँ पर हमने हॉरिजॉन्टल लाइन डाल दी है। यहाँ पर बहुत ही शानदार ब्रेकआउट आया था बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ, एंड यहाँ पर स्टॉक फिर क्या करता है, अपना जो ब्रेकआउट लेवल होता है, ब्रेकआउट लेवल कितना, इतना 1400 रुपीज़ का ब्रेकआउट लेवल है। सो यहाँ पर आकर के ये स्टॉक ब्रेकआउट देने के बाद अपने ब्रेकआउट लेवल को रीटेस्ट करने के लिए आता है। ओके, एंड यहाँ पर यही सिनेरियो हमें बनता हुआ दिखाई देगा। इसके अगर आप इसलिए ये स्टॉक है बहुत इम्पोर्टेंट है, एंड ये अपनी अपवर्ड जर्नी यहाँ से फिर से स्टार्ट कर सकता है। ओके, एंड इसका फंडामेंटल्स अगर आप देखेंगे तो फंडामेंटल्स भी बहुत शानदार फंडामेंटल्स है गाइज यहाँ पर, एंड इसके टारगेट भी अगर आप देखेंगे तो ये मुझे लगता है कि मिनिमम 50% टारगेट हमें यहाँ पे मान सकते हैं, एंड ज़्यादा से ज़्यादा ये 2x भी हो सकता है, क्योंकि इसके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है गाइज। अगर आप यहाँ पर देखेंगे फंडामेंटल्स तो आपको पता चलेगा, फंडामेंटल एनालिसिस अपने से खुद से कर सकते हो। एंड गाइज ये जो कंपनी है ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है। ओके, सो ये दो स्टॉक्स है गाइस, एंड ये दोनों स्टॉक्स बहुत ही शानदार एंड एक्सीलेंट फंडामेंटल वाले हैं, एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये बहुत आइडियल सिचुएशन है स्टॉक को बाय करने की यहाँ पर, क्योंकि ये स्टॉक ऐसा भी नहीं है कि अपने 1400 के आसपास ही आएगा या 1300 के आसपास ही आएगा, ये यहाँ से भी ऊपर जा सकता है। ओके, सो यहाँ से अगर स्टॉक ऊपर जाएगा तो आप यहाँ पर मिस कर सकते हो। आपको यहाँ पर क्या करना है, थोड़ी सी क्वांटिटी लेकर के रखना है, उसके बाद में अगर यहाँ पर नीचे आए तो और ऐड करनी है, एंड अगर ये 1400 के नीचे ब्रेकडाउन दे देता है तो आपको यहाँ से लॉस बुक करके निकल जाना है। ओके,
एंड फिर से ब्रेकआउट के लिए आपको यहाँ पर वेट करना होगा। सो ये दोनों स्टॉक्स है, एक हमारा है स्टाइलम इंडस्ट्रीज़ एंड ये सारे वीकली चार्ट है गाइस। तो इसके अंदर टारगेट आने के लिए अप्रोक्सीमेटली 6 to 9 मंथ्स का टाइम लगेगा। एंड बहुत अच्छे हमारे सारे चार्ट ऑफ द वीक के स्टॉक्स ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो आप ज़रूर इन स्टॉक्स के ऊपर ध्यान रखना एंड अपने से स्टडी करके स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करना। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।